ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं है। ये वो लोग हैं जो रोज हेलमेट पहनते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। बाहर से देखने वालों को लगता है ये तो छोटा काम है, लेकिन सच्चाई ये है, इन्हीं हाथों से घर चलता है और इन्हीं पैरों पर परिवार खड़ा है। अगर कभी आपको अपने काम पर शर्म आने लगे तो ये वीडियो पूरा देखना। इन्फॉर्मेशन ओनली, परफेक्ट ग्रुप प्रोवाइड्स लीगल गाइडेंस ओनली। वी डू नॉट सपोर्ट गारंटी क्लेम्स, स्कैम्स और एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो भी काम कर रहे हो वो आपके लिए छोटा नहीं है। जिससे आपका परिवार, आपका फैमिली चल रहा है ना, वही काम सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहला माइंड में ये बैठा लो, कोई भी आदमी कुछ न कुछ मजबूरी है यहाँ पर, तभी काम करने के लिए आया है। कोई खुशहाली में काम करने के लिए नहीं आया। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई रीगर का काम कर रहा है रीगर, हेल्पर का काम कर रहा है हेल्पर, वेल्डर, ग्राइंडर, गैस कटर, कोई भी जो काम कर रहे हो ना, वो अपने काम को छोटा नहीं समझो। सबसे पहले तो माइंड में ये बैठा लो कि जो भी काम कर रहे हो वो आपके लिए छोटा नहीं है। जिससे आपका परिवार, आपका फैमिली चल रहा है ना, वही काम सबसे बढ़िया है। जो गटर साफ कर रहा है उसके लिए भी वो बेहतर है, जो क्लीनिंग कर रहा है उसके लिए वो बेहतर है, जो लाइट चला रहा है उसके लिए वो बेहतर है, जो हवाई जहाज चला रहा है वो उसके लिए बेहतर है। बेस्ट एग्जांपल एक देके मैं समझाता हूँ। ये माइंड में हटा लो, एकदम माइंड में रख लो कि ऊपर वाले ने जो लिख दिया वही सही है। और अभी यहाँ पर अहमदाबाद में एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, किसको पता है? कितना आदमी को पता है? सबको पता है। उसमें एक कांड हुआ था। उसमें एक लेडीज जिसका नाम था कोई चौहान करके था, एक लेडीज जो ट्रैफिक में फंस गई थी। 10 मिनट के लेट के कारण उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी, है ना? मिस हुई थी, जिस वजह से उसने बहुत ज्यादा ट्राई किया, रोया, चिल्लाया, सब कुछ किया। 10 मिनट ट्रैफिक में जाम होने की वजह से वो फ्लाइट उसकी फंस गई थी और फ्लाइट मिस हो गई थी। जब 10 मिनट बाद वो बाहर जा रही थी, मायूस हो गई, उसकी क्या पता नौकरी रहेगी, क्या रही होगी, नहीं रहेगी। मायूस होकर बाहर वापस जा रही थी। 10 मिनट बाद उसको इन्फॉर्म मिलता है कि जो फ्लाइट में आप बैठने वाली थी वो फ्लाइट क्रैश हो गया। वो था ना 10 मिनट के अंदर ही। जब आप अंदाजा लगाओ, इससे सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि ऊपर वाले ने उसको यहाँ पर सही सालिम रखा होगा, इसलिए उसकी फ्लाइट मिस हो गई। वो भी वहां जॉब करती है, वहां नौकरी करती है, जो भी करने के लिए वहां काम करने के लिए जा रही थी। तो ऊपर वाले ने खुद लिखा है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। बट अपना काम यह है कि उसको सही सालिम, अपने को सही से काम करना है तो सही से काम करना है। जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है। तो अपने काम में ये नहीं, आप माइंड में नहीं रखो कि हाउस कीपिंग करेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है। बल्कि मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने जॉब पर साफ सुथरा रखते हो ना, तो आपका कल्चर, आपका बिहेवियर, आप कैसे माहौल में रहना पसंद करते हो वो बतलाता है। अमीरी गरीबी एक अलग जगह है, कौन कितना कमा रहा है वो अलग जगह है, मगर आप साफ सुथरा रह रहे हो, सही से मेंटेन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे सूरज? सही ना? तो उससे आपको मेंटेन करना है यार। हाउस कीपिंग के बारे में बोलना पड़े, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। अरे जहां से हमारी रोजी रोटी चली, अल्टीमेट हम लोग घर साफ सुथरा रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? कोई आएगा, कोई जाएगा, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारी माँ बाप रहेंगे, हमारे फैमिली रहेगी, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह यहाँ पर है ना, यहाँ से और हमारी रोजी रोटी चल रही है, यहाँ से हम लक्ष्मी कमा रहे हैं, यहाँ से हम इनकम कर रहे हैं, तो यहाँ तो साफ सुथरा रखना पहला मेरा कर्तव्य बनता है। जिस काम से तुम्हारा परिवार चल रहा है वही काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है। विदेश में रहकर पसीना बहाना आसान नहीं होता, वहाँ अकेलापन भी होता है, एक दूसरे में तुलना भी होता है और कई बार आंसू भी। लेकिन याद रखना, जो इंसान इज्जत से मेहनत करता है वो कभी छोटा नहीं होता। फर्क बस इतना है, कुछ लोग एसी में बैठकर काम की वैल्यू तय करते हैं और कुछ लोग धूप में खड़े होकर अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं। खुद पर गर्व करो, आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप कुर्बानी दे रहे हो।